ये पार्क पोलोमैक्स होटल से 15 मिनट की दूरी पर स्थित है। देश के लिए बलिदान और समर्पण का उदाहरण है चंद्रशेखर आजाद पार्क। वर्ष 1870 में प्रिंस अल्फ्रेड प्रयागराज के दौरे पर आए थे। इस दौरे के स्मरण चिन्ह के रूप में 133 एकड़ भूमि पर इस पार्क का निर्माण किया गया है, जो शहर के अंग्रेजी क्वार्टर सिविल लाइंस के केंद्र में स्थित है। इस पार्क में आजादी के दीवाने आजाद के बलिदान की कहानियों को जानने और नमन करने लोग आते हैं। 23 फरवरी 1931 को इसी स्थान पे चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मारकर वीर गति को प्राप्त किया। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेज पुलिस के साथ मुठभेड़ में देश के लिए शहीद हो गए थे। एक बार उन्होंने कहा था कि अंग्रेज सरकार उन्हें कभी जिंदा नहीं पकड़ सकती। इसी पार्क में अंग्रेजों द्वारा गोलीबारी में जब उन्हें लगा कि मेरे बंदूक में सिर्फ एक ही गोली है, तो अपने प्रण को कायम रखने के लिए 24 साल की उम्र में ही इसी स्थान पे अपने आप को गोली मारकर देश के लिए शहीद हो गए। हम लोग आ गए हैं आनंद भवन। आनंद भवन इलाहाबाद का एक ऐतिहासिक भवन संग्रहालय है, जो नेहरू परिवार का हुआ करता था। मैं आ गई हूँ आनंद भवन, जो मोतीलाल नेहरू जी का घर था, जिसे अब म्यूजियम में बदल दिया गया। इसका निर्माण मोतीलाल नेहरू जी द्वारा वर्ष 1927 में कराया गया था, जो नेहरू परिवार के निवास स्थान की तरह उपयोग होता था, परंतु बाद में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उनके स्थानीय मुख्यालय यानी स्वराज भवन में परिवर्तित कर दिया गया। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना वर्जित है, इसीलिए मैं आपको अंदर की फोटो और वीडियो नहीं दिखा पा रही हूँ। आनंद भवन के जस्ट बगल में स्वराज भवन है, जहाँ इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। पहले आनंद भवन के नाम से जाना जाने वाला स्वराज भवन नेहरू परिवार का पैतृक घर है, और यह वह स्थान भी है जहां भारत की पूर्व और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था, और इसमें जवाहर तारामंडल है। यह प्रयागराज में प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। अब हम लोग निकल चुके हैं संगम की ओर। प्रयागराज को देवों की नगरी भी कहा जाता है। शहर के दीवारों और फ्लाईओवर पर बनी हुई पेंटिंग इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। इस स्मार्ट सिटी की हर पेंटिंग एक थीम पर आधारित है, जिसे देखते ही आप वाह वाह किए बिना नहीं रह सकते। रामायण से लेकर महाभारत तक और कई लोगों की छवियां पेंटिंग का हिस्सा है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में से एक है। यह गंगा, यमुना तथा अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। यह हिंदुओं के लिए विशेष पवित्र स्थल है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनाए गए सभी किलों में प्रयागराज का किला सबसे बड़ा किला है, जो प्राचीन मुगल कालीन की अद्भुत शैली को दर्शाता है। इस मजबूत किले का निर्माण बादशाह अकबर ने 1583 में कराया था। यह संगम स्थल पर यमुना नदी के किनारे स्थित है। अपने समय में इसकी गिनती वास्तुकला, निर्माण और कारीगरी के मामलों में सर्वश्रेष्ठ किलों के तौर पे होती थी। समय की कमी के कारण मैं इस किले के अंदर नहीं जा सकी। त्रिवेणी स्थल पे पूजा के लिए प्रसाद लेकर हम चल पड़े संगम की ओर। बोट से आधे घंटे का सफर है। अक्सर दूर से लोगों को दूसरों का काम छोटा और आसान लगता है। जब आप खुद वो काम करोगे तो उनकी योग्यता का पता चलता है। इसलिए कहते हैं ना, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सभी अपनी अपनी जगह योग्य हैं।
मुझे यमुना नदी में बोट चलाने की एक्सपीरियंस बहुत ही रोमांचक लगी। ये कितने देर का सफ़र रहेगा संगम पहुंचने में? बोटों की संख्या भी तो बढ़ जाएगी। हम लोग पहुंच चुके हैं गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल पर निर्मित त्रिवेणी अथवा संगम घाट। इस स्थान पर स्नान कर पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तीनों नदियों के नाम पे नारियल अर्पित किया जाता है। नदी के बीचों बीच जो लाइन बन रही है, यहाँ पे ही गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है। वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि वहाँ पे पानी की धार बहुत तेज होती है। मैं पोलोमैक्स होटल के उपेंद्र जी और कार ओनर आलोक जी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने हमारे इस सफ़र में बहुत मदद की।